आज सुबह अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के दर्शन किए। आज उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि दी। हम आपको ये भी बता दें कि आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिख गुरु के शहीदी दिवस पर ट्वीट भी किया था और वो ट्वीट पंजाबी में गुरमुखी में किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1621 में जन्मे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर 1675 में दिल्ली में शहीद हो गए थे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ट्वीट किया पहले गुरमुखी में, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था प्रधानमंत्री अक्सर जब भी कोई पंजाब से जुड़ी बात या खबर होती तो उसमें पंजाबी में ही ट्वीट करते हैं, और उसके बाद आज शहीदी दिवस पर वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन मायने बहुत ज्यादा हैं ऐसे में, जबकि किसान भी चारों तरफ डटे हैं और वो किसान भी पंजाब और हरियाणा के ही हैं। देखिए बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे दर्शन करने के लिए। ट्वीट किया उन्होंने, श्रद्धांजलि दी, ट्वीट करके नमन किया सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, शीस नवाया था अपने धर्म की रक्षा के लिए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी के वचन बड़े प्यारे ने, सानू सावधान किया है, कहते ने बीत जय है जन्म आकाश रे, ये तेरे जीवन का समा। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल नवजोत, तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके के फंक्शन में आते हैं ना, तो वो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो जिस जगह जाते हैं उसके रिचुअल्स को बहुत मानते हैं, उसको मानते हुए ही वो सारी चीजें करते हैं। और आप देखिए तस्वीरों में साफ दिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब गुरुद्वारे पहुंचे तो उन्हें पूरी तरीके से जो है वहां पर श्रद्धा के साथ जो है गुरु तेग बहादुर की जो आज सेक्रीफाइस है उसको याद किया, उनको नमन किया है, और उन्होंने ट्वीट भी किया था। और इस तरीके से वो ट्वीट लगातार करते रहते हैं। जब भी इस तरीके की कोई चीज होती है तो वो पंजाबी और गुरुमुखी में ही ट्वीट करते हैं, जिससे उन जो लोग हैं वो समझ सके और उनकी भावनाएं उन तक पहुंच पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो संदेश जरूर देते हैं जब इस तरीके के कोई कार्यक्रम होते हैं। तो आप देखिए कि आज भी प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से साफ संदेश है कि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, हम तो सबके साथ हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री का तो नारा भी ये है, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये विश्वास जीतने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये दिखती है कि जब वो सुबह सुबह जो है जी बिल्कुल। हिमांशु, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले हमने कई बार देखा कि आस्था जो है वो हर धर्म में प्रधानमंत्री की साफ नजर भी आती है, और पंजाब में खासतौर पर जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, आपने सही जिक्र किया कि वो हमेशा खुद को उसी रंग में और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आज भी दिखाने बताने की कोशिश। लेकिन यहाँ से जो मैसेज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, क्या किसान उसको समझेंगे? क्योंकि कल रात उन्होंने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश दिया जा रहा है, और ये मैं मान सकता हूँ कि जब इस तरीके के जेस्चर्स होते हैं तो बर्फ पिघलती जरूर है। और अब देखना यह है कि ये बर्फ पिघलेगी कब, क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से लगातार चिट्ठी दी जा रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप आइए बातचीत कीजिए, लेकिन तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इसके अंदर जो संशोधन होने हैं उसके लिए हम तैयार हैं। सरकार प्रस्ताव भेज चुकी है। अगर उसके अलावा भी सरकार की तरफ से कहा गया इस प्रस्ताव में के अलावा भी अगर आपकी कुछ और अन्य मांगे हैं, कुछ और अन्य संशोधन चाहिए, तो उस पर सरकार जो है विचार कर सकती है, बातचीत कर सकती है। अब बर्फ कब पिघलेगी ये देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो है वो आज जो संदेश दिया गया है गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर, वो एक मायने रखता है। दूसरी बात और एक और बात बता दूं, मैं आपको आज से 4 दिन पहले एक बुक रिलीज की गई थी सिखों के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुर रिश्तों को लेकर, वो भी बहुत कुछ संदेश देती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर दिया जा रहा है कि सरकार जो है वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है। और आज वो इस चीज को अगर कहें तो चितार्थ करते हुए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज विश्वास जीतने के लिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है आपको दिख रहे हैं। और अब देखना यह है कि किसान उनके ऊपर जो है कितना विश्वास करते हैं,
क्योंकि इतना तो जरूर है कि बातचीत से ही हल निकल सकता है। और देखना ये होगा इस ठंड के मौसम में बर्फ कब पिघलेगी। बिल्कुल कोशिशें हालांकि की जा रही हैं। देखिए सरकार की तरफ से भी हिमांशु हमने देखा और किसान भी इस बात को समझ रहे, मान रहे कि बात से ही बात बनेगी, लेकिन रास्ता निकल नहीं रहा है। कोशिशें भले ही दोनों तरफ से जारी हैं, इसको भी एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाए। पौलमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पौलमी, आपने कल बात की थी गृह मंत्री अमित शाह से किसानों के मुद्दे को लेकर। देखिए सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। अमित शाह भले ही बंगाल के दौरे पर हो, भले ही मिशन बंगाल हो, लेकिन वहां से जिस तरीके से किसान के घर खाना, फिर वहां से एक संदेश देना न सिर्फ बंगाल को बल्कि हिंदुस्तान को कि बातचीत जारी है, समझाने बुझाने की कोशिशें हो रही है और बात के जरिए ही बात बनेगी। जी नवजोत, पूरी तरह से कोशिश जारी है केंद्र सरकार की ओर से और सारे मंत्रियों की ओर से। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही केंद्र सरकार और बीजेपी का कैंपेन है कि अब हम लोगों के बीच में जाएंगे, अब हम एक मैसेज पहुंचाएंगे कि ना तो हम किसानों के खिलाफ खड़े हैं, ना हम सिखों के खिलाफ खड़े हैं। जैसा कि आपने कहा, यहाँ पर जो गृह मंत्री आए हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, कल उन्होंने एक किसान के घर पर खाना खाया और वहीं पर बातचीत करते हुए हमसे ये भी कहा कि हम कृषि कानूनों को लेकर किसानों से पूरी बातचीत करने को तैयार है। हम उनके हर इशू को, हर कंसर्न को बिंदु की तरह ट्रीट करेंगे, हर एक पॉइंट को हम उसको एड्रेस करने के लिए तैयार है। हम टेबल पर आने को तैयार है, वो भी आए सामने, बातचीत करें और बातचीत से ही मसला सुलझाया जाएगा। और उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया कि हम नहीं बिलीव करते कि वो सामने नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे हमसे बातचीत करने के लिए। और आज जो प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा रकाबगंज अचानक जाके जो एक मैसेज पहुंचाया है, वो दोबारा से यही मैसेज है कि हम सिखों के खिलाफ खड़े नहीं है। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बुकलेट भी निकाली थी और जिसमें उन्होंने इस सरकार ने सिखों के लिए क्या क्या किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिख कम्युनिटी के कैसे रिश्ते रहे हैं, इस पार्टी के किस तरह के रिश्ते रहे हैं, उस सबको दर्शाया है उस बुकलेट में। तो जो सरकार की कोशिश है वो ये है कि हम सबको जाकर बताएं कि हम आपके खिलाफ नहीं खड़े हैं, हम आपके साथ ही खड़े हैं और आपकी जो भी भावनाएं हैं, जो भी इश्यूज है, जो भी कंसर्न्स हैं, हम एक साथ बैठ के उस मामले को सुलझा सकते हैं। बिल्कुल, एक साथ बैठ के मामले को सुलझाया जाएगा। दो नाराजगियां जो कि किसानों के मन में थी, जिसमें एक चिट्ठी में लिखकर भी बताई गई कि जो विरोधी पार्टियां हैं उनका साथ है, जिसमें किसानों ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस तरह के इल्जाम नहीं लगने चाहिए और खालिस्तान जैसे जो आरोप उन पर लग रहे थे उसको लेकर भी किसान नाराज थे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का रकाबगंज गुरुद्वारा साहब जाना ये बताता है कि नाराजगी नहीं है, बात कीजिए और इसी के जरिए रास्ता और हल निकलेगा।